बाल चरित प्रेम की नीव कहत सुनत सब सुख की सीभ जीवन ब्रिज वासिन सदा। महाप्रभु श्री हरिवंशचंद्र जी महाराज की कृपा से इस पावन श्री सेवक वाणी के प्रथम सोपान का अर्थात प्रथम सीढ़ी का ये भाव चर्चा हम कर रहे हैं। और इस प्रथम सोपान का नाम श्री सेवक जी महाराज देते हैं श्रीहित जस विलास प्रकरण। महाप्रभु का जस कैसा है? ये सारा संसार महाप्रभु का विलास है, महाप्रभु के द्वारा ही प्रकट किया हुआ है। इस बात की चर्चा श्री सेवक जी महाराज इस प्रथम प्रकरण के अंदर कर रहे हैं। भाव पे चलते चलते अभी महाप्रभु के बाल चरित्र की लीलाओं का थोड़ा सा श्री सेवक जी महाराज यहाँ पे गान करते हैं। महाप्रभु जिनके दर्शन मात्र से इस प्रकृति को एक ऐसा आनंद प्राप्त होता है जिसकी तुलना वैकुंठ के सुख से भी नहीं की जा सकती। कहते कि जब कोई महाप्रभु के रूप को देखता था, वो जो बाल रूप महाप्रभु का वो इतना सुंदर मानो जैसे कहते हैं ना कि समहरि के रूप के जैसा मेरे महाप्रभु का रूप था। जिस प्रकार गोपी ठाकुर जी के रूप पर लंपट हो जाती थी। गोपी का जीवन ही श्री कृष्ण का दर्शन था। कभी चुपके से, कभी माता यशोदा के आंगन में, कभी अपने घर बैठकर, कभी कहीं गोपी बालकृष्ण के उस परम सुंदर रूप का दर्शन करती थी। और कागभसुंडी जी तो प्रभु से कहते, प्रभु बस इतनी कृपा करते रहना, आप जब जब इस संसार के अंदर जन्म लो मैं आपके उस बाल रूप के दर्शन ही करता रहूं। अर्थात प्रभु की झांकी जो है वो बाल स्वरूप की, वो बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है। श्री सेवक जी महाराज पहले कहते हरि हरिवंश भेद नहीं। जो गुण, जो सौंदर्य, जो प्रेम, जो वात्सल्य प्रभु का अपने जीवन के अंदर है, वही सब गुण, वही प्रेम, वही वात्सल्य महाप्रभु के जीवन के अंदर भी था। सेवक जी महाराज ने कहा सब हरि सम गुण रूप अपार, महापुरुष प्रगटे संसार, मार विमोहन तन धरे। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जो रूप था ना, वो जो मेघ वर्णम जो रूप था, वो सुंदर रूप महाप्रभु का, ठाकुर जी का। कहते थे कि जब कामदेव भी उस रूप को देखता था ना, वो उस रूप पर मोहित हो जाता था, इतने सुंदर। आप ये सोचो, आप कभी ना कभी आपके मन में वो भाव तो भरा होगा जब आप राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करते हो। और कहते कि राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करके जो सुख की अनुभूति होती है ना, वही गोपियों को वहां पे बाल कृष्ण लाल के दर्शन करने से मिलती थी। ठाकुर जी के पुत्र हुए, उनका नाम था पद्मनाभ। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए पद्मनाभ। आंखों से अंधे थे, पर उनके अंदर एक बहुत कुशल क्रिया थी। क्या क्रिया?
वो जैसा उनको कोई भाव सुनाता था वो वैसी मूर्ति की रचना कर देते थे, वैसी मूर्ति। अब 3 मूर्तियां उन्होंने अपने जीवन के अंदर बनाई, 3 मूर्तियां। एक का मुख ठाकुर जी के जैसा था, एक के वक्षस्थल ठाकुर जी के जैसे थे, और एक के चरण ठाकुर जी के जैसे थे। आप में से और हमने सभी ने ठाकुर श्री राधा रमण लाल जी के दर्शनों को किया होगा। बड़े प्यारे ब्रज के छोटे से ठाकुर हैं, बड़े सुंदर से ठाकुर। आपने जब वृंदावन महिमामृत का अभी पाठ किया, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटे शालीग्राम। गोपाल भट्ट नाम के वो जो एक वैष्णव साधु शालीग्राम की उनके पास सेवा हुआ करती थी। एक बार एक सेठ आया, वो सेठ वृंदावन के सभी ठाकुर को, जितने भी ठाकुर जी जो वैष्णव के शिव ठाकुर जी थे, वो उनको वो वस्त्र बांटता था। और जो गोपाल भट्ट के पास है, बोले अपने ठाकुर जी को दिखाओ, तो गोपाल भट्ट जी ने किसको दिखाया? बोले वो शालीग्राम जी को। बोले आपके शालीग्राम जी को मैं क्या वस्त्र दूं? पहले तो ये बात लग गई। फिर हरिराम व्यास जी एक बार चलते चलते श्री गोपाल भट्ट जी के पास गए। अब हरिराम व्यास जी जो थे ना, वो बड़े प्यारे, बड़े विनोदी स्वभाव के संत थे। गोपाल भट्ट जी ने कहा कि देखो, आप हमारे ठाकुर जी के बारे में कुछ गाकर सुनो। अब ठाकुर जी का जो श्रृंगार करते हैं, वो देखते होंगे कि ठाकुर जी को बड़ा सुंदर चंदन का लेप किया जाता है, गोपी चंदन का लेप किया जाता है, पीला पीला। तो बड़े विनोदी स्वभाव के श्री हरिराम व्यास जी तो कहते, गोपाल भट्ट जी तो झूला झूल रहे थे, अर्थात एक जगह पर टंगाए हुए थे श्री गोपाल भट्ट जी ने। बोले झूला झूले तोरे गंडकी नंदन। बोले झूला झूल रहे हैं और लग कैसे रहे? बोले मानो बड़ा कड़ी में बोरे। बोले जिस प्रकार कड़ी में पकोड़ा लगता है ना, वो पीला पीला सब पकोड़ा, बोले इस प्रकार आपके ठाकुर जी लग रहे हैं। अब जैसे ही ये बात गोपाल भट्ट जी ने सुनी कि हरिराम व्यास जी ने कहा, बोले ठाकुर जी आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे कड़ी के अंदर पकोड़ा होता है। गोपाल भट्ट जी ने उस समय तो ठाकुर जी से कुछ उस समय तो हरिराम व्यास जी से कुछ नहीं कहा, किंतु मन ही मन वो ठाकुर जी से कहने लगे, प्रभु आप भी अगर हाथ पांव वाले होते तो आज मुझे ये बात ना सुनने को पड़ती। हृदय भर गया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का। रात को प्रभु से कह रहे, प्रभु मैं भी चाहता हूं आपकी सेवा को करूं, मैं भी चाहता हूं आपकी सेवा को करूं। गोपाल भट्ट जी के मन में यह भाव था कि जो पद्मनाभ जी ने 3 ठाकुर जी बनाए थे, एक का मुख ठाकुर जी के जैसा था, एक के वक्षस्थल ठाकुर जी के जैसे थे, और एक के चरण ठाकुर जी के जैसे थे। वो 3 विग्रह थे। गोपाल भट्ट जी के मन में आया, प्रभु जो मेरे शिव ठाकुर जी होंगे ना, उनका मुख उनके जैसा होगा, उनका वक्षस्थल उनके जैसा होगा, और उनके चरण वैसे होंगे। रात को सोए हुए थे, सुबह उठकर देखते हैं वो जो शालीग्राम के भीतर से कौन प्रकट हुए? राधा रमण लाल जी प्रकट हो गए। भक्त की मन के उस भाव को प्रकट करने के लिए श्री राधा रमण लाल जी का प्राकट्य हुआ। अब राधा रमण लाल जी का मुख बिल्कुल वैसा है जैसा मुख हमारे श्री ठाकुर जी का था। राधा रमण लाल जी के वक्षस्थल बिल्कुल वैसे हैं जैसे असल में राधा ठाकुर जी के वक्षस्थल उस समय द्वापर में हुआ करते थे। वैसे ही चरण राधा रमण लाल जी के हैं जैसे ठाकुर जी के चरण वस्तुता हुआ करते थे। तो राधा रमण लाल जी के दर्शनों को कर लिया, और अर्थात आपने ठाकुर जी के साक्षात दर्शनों को कर लिया। इसीलिए कहा जाता है, जय प्राण धन श्री राधा रमण श्री गोपाल
भट्टजू के लाडले। ऐसे नहीं कहा जाता भाई, जिस प्रकार गोपियां ठाकुर जी की मुस्कान पर लंपट हो जाती थी ना, ऐसे नहीं कहा जाता। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमण। कोई मुझसे पूछना बोले ब्रज के सबसे सुंदर ठाकुर जी कौन से, मैं तो भाई एक उत्तर में इसका एक पंक्ति में उत्तर देता हूँ। मैंने कहा कोई और नहीं, हमारे राधा रमण लाल जी है। बोले आप तो हरिवंशी हो। बोले फिर क्यों कहते हो कि राधा रमण लाल जी सबसे सुंदर ठाकुर जी। मैं कहता हूँ देखो आपने ठाकुर जी की बात करी, ठाकुर जी तो सबसे सुंदर हमारे राधा रमण लाल जी हैं। हाँ, जब श्री जी की बात करोगे तब सबसे सुंदर तुम्हारे राधा वल्लभ जी। हमारे राधा वल्लभ लाल जी ठाकुर नहीं है, हमारे राधा वल्लभ लाल जी तो हमारी श्री जी है। तो ब्रज के सबसे सुंदर ठाकुर कौन? छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। और सबसे सुंदर श्री जी कौन सी है? सबसे सुंदर श्री जी प्राण धन राधा वल्लभ, प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन, जीवन धन राधा वल्लभ। तो सबसे सुंदर ठाकुर जी श्री राधा रमण लाल जी, और सबसे सुंदर हमारी श्री जी हमारे राधा वल्लभ लाल जी। तो पंक्ति तो इस भाव से चली, बोली बाल चरित्र, बोले सब हरि सम गुण रूप अपार। अर्थात जो रूप, जो गुण, जो लीला, जो वात्सल्य, जो प्रेम श्री ठाकुर जी का था, वही ठाकुर जी का प्रेम लीला गुण सारे महाप्रभु के। और जिस प्रकार ठाकुर जी जीवन के अंदर ना बड़े नटखट स्वभाव के थे। जब गोपियों के अंदर वो माखन को तोड़ देते, मटकी तोड़ देते, माखन खा लेते, और माँ कहती बोले तूने माखन खायो? तो लाला क्या कहता? बोले मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और कभी वो चोटी बढ़ती नहीं तो मैया से कहते मैया मोरी कब हूँ बढ़ेगी चोटी। और कभी जब दाऊ भैया तंग कर देते, वो मैया मोहे ये तो दाऊ बड़ो सतायो, जी मैया मोहे ये दाऊ बड़ो सतायो। बोले कभी कुछ करते, कभी कुछ कर देते। तो ठाकुर जी की तो बाल लीलाएं बड़ी सुंदर हैं। इसीलिए कहा जाता है जो भागवत का जो दशम स्कंद है ना, जो दशम स्कंद जिसमें ठाकुर जी की बाल लीलाएं हैं, वो दशम स्कंद कुछ और नहीं, वो ठाकुर जी का हृदय है। हृदय है ठाकुर जी का, भागवत का हृदय है वो दशम स्कंद। तो सेवक महाराज कहते हैं बाल चरित्र प्रेम की नींव। जो महाप्रभु का जो बाल चरित्र है तो प्रेम की नींव है, प्रेम की नींव। कहत सुनत सब सुख की सीव। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई कोई इतना आनंद का सिंधु है कि ठाकुर जी का, महाप्रभु का बाल चरित्र इतना रूप का सिंधु है, कोई चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। चाहकर भी कोई महाप्रभु के स्वरूप सिंधु से बाहर नहीं निकल सकता। एक बार बाबा ने कहा कि हरिवंश तुम सदा कहते हो तुम्हें ठाकुर जी की सेवा करनी है। अब हरिवंश महाप्रभु ने कहा बोले हाँ बाबा कहता तो हूं। बोले देखो अगर तुम सेवा करना चाहते हो ना तो आज मुझे किसी काम के लिए दिल्ली जाना है, तो क्या ठाकुर जी के राग भोग की सेवा तुम करोगे क्या? वो बाल हरिवंश अंधा क्या मांगे, 2 आंखें। बोले मैं तो चाहता था सेवा करने को लिए।
तो पिताजी ने कहा, बोले हरिवंश तुम ऐसा करना, अभी झूलन का दिन है, श्री जी झूले के अंदर विराजमान है, तो धीरे धीरे से उनको झूला देना, कहीं गिर ना जाए। बड़े सुकुमारी सी हमारी श्री जी हैं, बड़े सुकुमार से हमारे ठाकुर जी हैं, तो बड़े धीरे धीरे से उनको झूला देना। झूलन का समय है, तीज का समय है, तो श्री जी झूला झूल रही होंगी, तो तू क्या करना, बोले धीरे धीरे झूला देते रहना, धीरे धीरे। पहली बार सेवा मिलने लगी थी, चाव तो था, पर इस बात का डर भी था कि अगर सेवा में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो शायद बाबा फिर से सेवा नहीं देंगे। अब पहले लगाने लगे भोग। अब बाबा ने कहा था, बोले जब तक भोग ना पावे तब तक उठाना नहीं। अब लगे, बोले लालजू भोग पाओ। बोले लालजू ने कहा, बोले मैं तो नहीं पाऊंगा। अब भोग रखा, अब तो भोग की थाली की उठाकर रखे नहीं। अब बोले अच्छा, बोले बाबा तो बड़े प्रेम से भोग रखते हो, तो भोग पा जाते हो, आज मैंने भोग रखा तो आप पाते नहीं। बोले भोग पाना पड़ेगा। ठाकुर जी कुछ बोले ना, बोले आपको भोग तो पाना पड़ेगा। कहते उसी समय ही उसी श्री विग्रह से श्री जी प्रकट हुई, लालजू प्रकट हुए। बालक हरिवंश से कहा, तुम बैठ जाओ, और एक कोर उसी भोग की श्री जी ने महाप्रभु के मुख में डाली, और एक कोर श्री लालजू ने महाप्रभु के मुख में डाली। ऐसे महाप्रभु को प्रथम बार श्री जी के साक्षात दर्शन हुए। फिर बाबा ने कहा था, बोले झूला झूलने लगे। अब वो बाल हरिवंश धीरे 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 झूला झूला रहे हैं, कहीं जोर से झोंका ना चल जाए। झोंका लगा तो बाबा ने कहा था, गिर जाएंगे, गिर जाएंगे तो लग जाएगी, लग जाएगी तो सेवा से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो बड़े धीरे धीरे श्री जी को धीरे धीरे, लालजू को धीरे धीरे झूला झुला रहे। तो लालजू ने कहा, धत, बोले ऐसा झूला झुलाते हैं क्या? महाप्रभु बोले धत, बोले कैसे झुलाते हैं? बोले तुम बैठो झूले में। बोले मैं कैसे बैठ जाऊं? क्योंकि बालक थे, मैत्री का संबंध था ठाकुर जी का। बोले तुम बैठो झूले में। ठाकुर जी कहते, बोले हम झुलाएंगे। बोले ना, तुम तो झूला झुला के भाग जाओगे, मेरे बाबा कल को मुझे पकड़ लेंगे। बोले नहीं। अब ठाकुर जी ने जबरदस्ती महाप्रभु को झूले में बिठा दिया, और साथ में कौन बैठे? बोले श्री जी बैठे। पर श्री जी को बोले आप थोड़ा सा साइड में हो जाओ। अब ठाकुर जी पीछे खड़े, और झूले पे कौन बैठे? महाप्रभु बैठे। अब ठाकुर जी तो वैसे और नटखट, महाप्रभु नटखट तो उनसे और नटखट। ठाकुर जी बोले जोर जोर से झूला दे रहे हैं, और महाप्रभु कभी ऊपर, कभी ऐसे, कभी ऊपर, कभी ऐसे। अब ये बात थोड़ा सा हुआ, महाप्रभु को पहले थोड़ा सा ऐसे सांस। बोले तुम क्या करते हो? बोले क्या करते हो? गिर जाऊंगा तो? ठाकुर जी बोले नहीं गिरोगे भाई, नहीं गिरोगे, हम झूला झूला रहे हैं। बोले नहीं गिरोगे। आई श्री जी ने अपनी सुंदर चंद्रिका महाप्रभु को धारण कराई। ठाकुर जी ने अपने हाथ की बंसी महाप्रभु को देकर प्रियालाल का युगल का स्वरूप महाप्रभु को दिया। ऐसी अनेक लीलाएं महाप्रभु के जीवन के अंदर है, जिनमें ठाकुर जी के साथ महाप्रभु ने अनेक लीलाएं करी। कभी कुएं में कूद गए, ठाकुर नवरंगी लाल जी को प्रकट कर दिया। अनेक लीलाएं महाप्रभु के जीवन के अंदर। कहते कि जो कोई महाप्रभु की लीलाओं को गाता है या सुनता है, उसके जीवन के अंदर सुख की सीमा बढ़ जाती है, जीवन के अंदर सुख सदा के लिए स्थायी हो जाता है। महाप्रभु की लीला ही ना जीवन के अंदर एक विशेष प्रकार के आनंद को प्रदान करवाने वाली। मैं तो कहता हूँ भाई, अकेले में बैठ के महाप्रभु की इन्हीं प्रेम की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। कभी श्री जी कृपा करे, बड़े विस्तार से हम इनकी लीलाओं का चिंतन करेंगे। श्री जी कभी इच्छा करे, श्री जी कभी आज्ञा करे, तो महाप्रभु के जीवन का क्या उद्देश्य था, किस कारण को लेके महाप्रभु के बाल सहचर कौन थे, कैसे कैसे महाप्रभु आए, ये सारी लीला को हम विस्तार से करेंगे। का सभी कहत सुनत सब सुख की सी। बोले जो कहता था महाप्रभु की लीलाएं और जो सुनता भी था, वो सारे प्रेम की एक अनिर्वचनीय स्थिति के अंदर पहुंच जाता था।
जीवन ब्रजवासिन, सभी ब्रजवासियों का जीवन सफल हो गया जो महाप्रभु की लीलाओं को अपनी इन आंखों से देखते थे। ब्रज की रीत सुअगम अपार, विस्तरी कही सकल संसार। बोले वैसे जो जो ब्रज की जो रीत है, जो ब्रज की लीलाएं हैं, वो अगम है, वो अपार है, कोई इनका भेद नहीं जान पाता। ठाकुर जी ने लीला करी, बोले ब्रह्मा जी भी जिनके भेद को नहीं जान पाए। एक बार ठाकुर जी ने अपने सभी मित्रों से कहा कि भाई तुम अपने अपने घर से मेरे लिए कुछ लेकर आना, हम सब बैठकर साथ में भोजन किया करेंगे। उन्हीं में ही ठाकुर जी के बड़े प्रिय मित्र थे जिनका नाम था मधुमंगल। मधुमंगल के जो पिताजी थे वे बहुत पहुंचे हुए संत थे, बड़े पहुंचे हुए ऋषि थे। तो वो तो भोजन किया नहीं करते थे, वो तो ठाकुर जी के नाम में मस्त रहा करते थे। और उनकी पत्नी का नाम था पूर्णमासी। उन ऋषि की अर्थात वो मधुमंगल की माता का नाम था पूर्णमासी। तो उनके लिए भोजन ठाकुर जी के घर से आ जाता था। एक बार ठाकुर जी ने कहा, बोले हम सबके घर का भोजन करेंगे, सबके घर का थोड़ा थोड़ा भोग पाएंगे। मधुमंगल भागते भागते गया माँ के पास। माँ आज सारे बच्चे कन्हैया के लिए अपने घर से कुछ ना कुछ बनाकर लेके आएंगे। बोले हम भी मैं भी चाहता हूँ कि मैं कन्हैया को कुछ लेके आने लगूं। माँ ने कहा, बेटा घर पर तुम्हारे बाबा तो कुछ पाते नहीं, हमारी और तुम्हारे घर का, हमारा और तुम्हारा खाने का तो नंद बाबा के घर से हो जाता, तो मेरे घर पे तो कुछ भी नहीं पड़ा। बोले कुछ तो पड़ा होगा। बोले हाँ, वो खट्टी छाछ पड़ी है कल की। मधुमंगल ने कहा कोई बात नहीं, अब वही दे दो, मैं वही कन्हैया के लिए लेके जाऊंगा। वो खट्टी छाछ लेकर मधुमंगल गया। मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि जब छुपाया ना सुदामा ने उस तंदुलों को कि वो द्वारिकाधीश तो 56 प्रकार के भोग लगाने वाले हैं, ये सूखे तंदुल उनके लिए उपयोगी नहीं, वो सूखे तंदुल उनके सन्मुख कुछ भी नहीं। प्रभु की नजर सबसे पहले उन तंदुलों पर पड़ी। जब कोई भक्त कोई भाव से भरकर कोई वस्तु लाता है ना और प्रस्तुत नहीं कर पाता प्रभु के आगे, प्रभु मैं किस प्रकार अपने इस वस्तु को आपके सन्मुख प्रकट करूं। प्रभु नहीं कर सकता प्रकट। प्रभु की सबसे पहले नजर उसके ऊपर पड़ती। और आप देखो भाई, आप तो अच्छे बनकर जाते हो और आप क्या छुपाते हो? अपने दोष, अपने अवगुण छुपाकर प्रभु के सन्मुख जाते हो। और प्रभु की दृष्टि सबसे पहले आपके अवगुण के ऊपर ही पड़ती है। आपके अवगुणों को प्रभु देख लेते हैं। जो छुपाकर जाओगे प्रभु की दृष्टि सबसे पहले उसके ऊपर पड़ेगी। तो मधुमंगल भी छुपा कर लेकर गया, खट्टी छाछ है। देखा कोई ठाकुर जी के लिए मालपुए लेके आया है, कोई खीर लेके आया है, कोई कड़ी लेके आया है, कोई कुछ लेकर आया है, कोई कुछ लेके आया है। मधुमंगल को थोड़ी शर्म आ गई, आंख से आंसू बहना प्रारंभ हो गया। अब ठाकुर जी की नजर पड़ गई दूर से। मधुमंगल आज सामने नहीं आता। प्रिय सखा है मधुमंगल श्री ठाकुर जी का, आज सामने नहीं आता, बात तो है कुछ। अब जैसे मधुमंगल को लगा कि ठाकुर जी उसकी ओर ही बढ़ते हुए आ रहे हैं, जो खट्टी छाछ थी मधुमंगल ने उसको पीना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे पीना प्रारंभ कर दिया, ठाकुर जी ने सबसे पहले मधुमंगल को पकड़ा। बोले कहाँ पीता है? मेरी मासी पूर्णमासी ने वो छाछ मेरे लिए भेजी थी, मधुमंगल तू क्यों पीता है? और मधुमंगल ने तो इस कारण से पी थी कि कहीं वो खट्टी छाछ लाला को ठीक नहीं लगेगा, वो खट्टी छाछ को पीकर। ठाकुर जी ने क्या किया? मधुमंगल के मुख में जो थोड़ी सी छाछ थी, मुख के साथ मुख लगाया और मधुमंगल के मुख के जो छाछ थी उसे पी गई। अब ये लीला देखी किसने? ब्रह्मदेव ने। अब ब्रह्मदेव
बोले ये कोई ब्रह्म है क्या, ये कोई नारायण है क्या, ये तो बालकों के संग मुख से मुख मिलाकर ये तो छाछ पी रहे हैं। ब्रह्मा जी को थोड़ी सी चिंता होगी, बोले ये क्या हो गया। तो ब्रह्मा जी ने ऐसी लीला करी कि समस्त बालकों को क्या कर दिया, अपनी योग माया से अदृश्य कर दिया। इस लीला को कहने का अर्थ क्या था, बोले जो ब्रज की जो लीला है ना, जो ठाकुर जी की जो वृंदावन की लीला है, बोले उसे तो कोई समझ ही नहीं पाया। ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए जिनके द्वारा बनाई हुई ये सृष्टि थी। इंद्र नहीं समझ पाया। इंद्र ने कहा, बोले वृंदावन का एक तिनका नहीं रहना चाहिए। ठाकुर जी ने बोले बोले मैं तो तब मानूं जो वृंदावन का एक तिनका भी ब्रज से बाहर चला जाए। और वो ठाकुर जी क्या बने, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। हाँ गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। बोले ब्रह्मदेव भी नहीं जान पाए, इंद्रदेव भी नहीं जान पाए। तो सेवक जो महाराज कहते हैं ब्रज की रीति सु अगम अपार। बोले कौन जान पाया ब्रज की रीति को, वो जो अगम है, जो अपार है, कोई उसके अंत को नहीं जान पाया। और बिस्तरे कहीं सकल संसार। पर मैंने आपको शायद ना परसों निवेदन किया था एक बात का, पूज्य श्री गया प्रसाद जी की बात कल किया था निवेदन, पूज्य गया प्रसाद जी की बात, कि जब किसी ने उनसे कहा कि बोले जो आप कथा करते हो, बोले किसी पुराण के अंदर, किसी शास्त्र अथवा पोथी के अंदर तो नहीं लिखी होती, तो कथा का प्रकाश कहां से कर देते हो। तो पूज्य गया प्रसाद जी महाराज ने बोले भक्त भगवान की लीलाओं को प्रकट करता है। भक्त का अवतरण ही भगवान की लीला को प्रकट करने के लिए होता है। भक्त तो भगवान को प्रकट करने के लिए आते हैं। भगवान किसने बनाए, भक्त के कारण भगवान भगवान है। कैसे भगवान भगवान बने, भक्त के कारण ही भगवान भगवान बने। जब आप नाम जप करते तो लीला प्रकट होती है। ये जो अपार अगम अगोचर है, ये सुखदेव जी महाराज ने 7 दिवस की जो श्रीमद् भागवत को प्रकट कर दिया। बोले कैसे किया, एक मंत्र ही सुना था, वरहा पीडम नटवर वपु योग करनकारम। बोले एक मंत्र, वो एक श्लोकी वो जो भागवत सुनी थी और 18,000 भागवत का वो कर दिया। कैसे किया, नाम जप से किया। मैं तो यही कहता हूं भाई, और ये मेरे शब्द नहीं है, मैं तो अपने गुरु के द्वारा जो सिखाया हुआ जो मार्ग है, उस मार्ग को आपके सामने रख कर आता। सबे रोग की औषध नाम। मैंने तो कल भी निवेदन किया था कि नाम रूप में जाएगा, रूप लीला में जाएगी, और लीला आपको धाम का सुख देगा। पर प्रारंभ कहां से करना है, प्रारंभ तो नाम से करना है। नाम है जो आपको नामी तक की यात्रा करा सकता है। नाम है जो जिसके बारे में कहा जाता है, बोले जिसकी लीला को कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। बोले जिसको कहन सुनने से जो हृदय में नहीं आता, वो नाम जपने से आ जाता है। जब हनुमान जी गए ना, जब लंका के पार करने के लिए हनुमान जी गए, लंका दहन कर दिया, माता का पता लगा के आए। प्रभु ने पूछा, बोले कैसे गए। बोले प्रभु मजाक करते हो क्या, विनोद करते हो क्या। प्रभु ने कहा क्या कहते हो हनुमान। बोले प्रभु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। प्रभु आपने मुद्रिका दी थी ना। प्रभु ने कहा, बोले हाँ दी थी। बोले उस मुद्रिका के ऊपर क्या था, राम नाम अंकित अति सुंदर। बोले राम नाम सुंदर था, अंकित था उसमें।
तो प्रभु मैंने तो वही मुद्रिका को मुख में डाल लिया, और मुख में डाल लिया तो प्रभु पहुंच गए जहां आपने पहुंचाना था। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दुर्दास जी ने पाया, कैसे पाया? नाम से पाया। सेवक जी महाराज ने पाया, कैसे पाया? नाम से पाया। चतुर्दास जी ने पाया, बोले कैसे पाया? बोले नाम से पाया। जब इन्होंने नाम से पाया तो हमें कैसे साधन से मिलेगा? हमारा साधन तो बस यही है भाई। कोई कहे कि क्या साधन करते हैं, तो बस एक ही साधन है, जप हरिवंश भज हरिवंश हित हरिवंश सुनाम रे। जप हरिवंश भज हरिवंश हित हरिवंश सुनाम। बोले यही जीवन का साधन है। बोले ऐसे ही पाया। तो ब्रज की रीति सु अगम अपार, अगम है, अपार है, आगम निगम अगोचर है, जिसे कोई पार नहीं पा सकता। ब्रह्मादि के लिए भी जो दुर्लभ है। विस्तरी कही सकल संसार, कारज सब हूं के भय। तो महाप्रभु ने आकर उसी ब्रज की रीति को, महाप्रभु ने आकर उस प्रिया और प्रियतम के नव निवृत्त निकुंज के उस गूढ़ रहस्यों को इस संसार में आके प्रकट कर दिया। महाप्रभु ने बताया, बोले जिसे आप श्री वृषभानु की वो जाया समझते हो, वो कन्या समझते हो, तो अखिल लोक चूड़ामणि है। जो ठाकुर जी की भी जो अधिष्ठात्री है, जो ब्रज की अधिष्ठात्री है, जो वृंदावन की अधिष्ठात्री जो स्वामिनी है, वो श्री स्वामिनी जो है, किसने प्रकट किया? महाप्रभु ने प्रकट किया। विस्तरी कही सकल संसार, बोले विस्तार करके सारे संसार को बता दिया। श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह, नमो नमो जगद्वंदे वृंदावन वनेश्वरी। बोले सार सर्वस्व विग्रह। कार्य जब सब उनके, बोले बोले जब महाप्रभु ने प्रकट कर दी तो सबके जीवन के जो कार्य थे वो सभी अपने आप ही संपूर्ण होने प्रारंभ हो गए। आगे बढ़ते हुए सेवक जी महाराज कहते हैं, ब्रज की प्रीत रीत अनियास, जस वर्णौ हरिवंश विलास। जैसे मैंने पहले कहा ना कि जो वृंदावन की जो रीत है, ये जो वृंदावन की जो रीत है, ये बड़ी अनायास है, अर्थात इन्हें कोई समझ नहीं पाता। वृंदावन के जो ठाकुर का जो भेद है, जो लीला का जो भेद है, जो प्रिया और प्रियतम का जो रूप सुंदर पान है, इनको कोई समझ नहीं पाता। पर महाप्रभु ने अनायास प्रकट करती, बोले किसके लिए? बोले सबके कल्याणार्थ। उस गूढ़ से गूढ़ जो आज तक कभी इस संसार के अंदर प्रकट नहीं हुआ था, जो रसिकों ने भी, मैं तो वैष्णवों का नाम नहीं कहूंगा, जो रसिकों ने भी, क्योंकि रसिकों में और वैष्णवों में भेद है भाई। वैष्णव कौन? जो धर्म के अनुसार चलते हैं, अर्थात जो शास्त्र के मर्यादा के अनुसार चलते हैं, वो वैष्णव है। जो कर्म कांड के अनुसार चलते हैं, जो धर्म, जो वेद उपनिषद के अनुसार चलते हैं, वो वैष्णव है। पर रसिक कौन है? झाड़ रसिक रसिकनी जू के रस विहार की बात, जो सदा उस रूप सुधा में जो छके रहते, मगे रहते। जब कहते ना, हम रूप सुधा रस वारे, कोई क्या जाने बेचारे। वैष्णव कहते बोले एकादशी का व्रत रखो, बोले रसिक कहते बोले क्यों रखो?
वैष्णव कहते ऐसा करो, बोले रसिक कहते बोले ऐसा क्यों करो। वैष्णव कहते चतुर संप्रदायों के बीच में आओ, रसिक कहते बोले क्यों आए। वैष्णव कहते ठाकुर जी की सेवा करो, रसिक कहते बोले क्यों करें। क्यों? क्योंकि रसिक तो जीवन के अंदर मगन है, वो उस प्रेम रस में झके हैं, मगे हैं। ये भेद है रसिकों में और वैष्णवों में। जो वैष्णव है वो धर्म शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, रसिक नहीं चलाते। उन्हें मर्यादा का कोई खंडन मंडन, मर्यादा का कोई लोभ नहीं है उनको। अब कोई कहेगा बोले आप तुलसी में भोग नहीं, आप भोग में तुलसी नहीं डालते, बोले ठाकुर जी ग्रहण नहीं करेंगे, शास्त्र कहता है तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं होता। रसिक कहते बोले कोई बात नहीं, तुम जिसे भोग में डाल कर देते हो, बोले हमारे यहाँ तो वो संग बैठ के श्री जी को कोर पवाती। तुम जिसे भोग में डाल कर देते हो, हमारे तो संग बैठ के एक सहचरी के रूप में वो भी रसिक बनकर श्री जी को कोर पवाती है। बोले तुम एकादशी नहीं करोगे, बोले काहे का आगे बढ़ जाओगे, बोले कोई बात नहीं, बोले हम तो श्री जी की उचिष्ट ग्रहण करने में सदा अपने आप को तृप्त मानते हैं। तो रसिक कौन? जो सदा उस रस में छगा है, मगा है, उसे कुछ नहीं लेना देना। वेद क्या कहता है, पुराण क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहता है, रसिक को कुछ लेना देना नहीं। तो ब्रज की रीति प्रीति अनायास, जितनी ब्रज की रीति है, प्रीति है, अनायास ही महाप्रभु ने उसको प्रकट कर दिया। अर्थात सहज में ही महाप्रभु ने इस नव निवृत्त निकुंज के उस परम सुकोमल से रस को प्रकट कर दिया। जिस वर्णत हरिवंश विलास कहते, ऐसे इस रस रीति के प्रकाशक, इस रस रीति को प्रकट करने वाले सेवक जी महाराज कहते हैं, ऐसे मैं श्री हरिवंश का सदा यश गाता रहूं, सदा इनके नाम का जय जय घोष करता रहूं। अब यहां पे श्री सेवक जी महाराज बड़ी प्यारी बात करते हैं, जी विधि सकल भक्ति अनुसार, तैसी विधि सब कियो विचार, सारा सार विवेक के। अब देखो दो चीजें होती हैं। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसके इसी पंक्ति के भीतर उतरूं, थोड़ी सी विस्तार करूं अगर मैं इस पंक्ति का, सेवक जी महाराज कहते हैं दो चीजें होती हैं। एक होता है श्रोता, एक होता है वक्ता। जो लीला को कहता है वक्ता है, जो लीला को श्रवण करता है वो श्रोता है। पर महाप्रभु कहते हैं कभी भी कुछ भी बात कहीं भी कैसे ही नहीं कह देनी चाहिए। अर्थात जिसका जैसा पात्र है उस पात्र के अनुसार ही उसकी झोली में वैसा ही भाव डालना चाहिए। अब कोई अनअधिकारी जीव है, उसके सामने अब रास पंचाध्याय की कथा कर दो, वो उसमें दोष दृष्टि देखेगा, उसकी दोष दृष्टि देखने से उसका अपराध हमें लगेगा। अर्थात वक्ता को क्या कहना है, किन शब्दों के अनुसार मर्यादा में रहकर कहना है, ये महाप्रभु अपने जीवन के अंदर उसे निर्धारित करके दिखाते हैं। एक बार रसिक पदरेणु श्री हिरदास जी महाराज ब्रज की लीला को कहने के लिए कोई जन उनके पास आए कि आप वृंदावन की गूढ़ रहस्य की लीला को कहने के लिए मुंबई चलिए। महाप्रभु हिरदास जी महाराज के कोई प्रियजन होंगे, उनके आग्रह पर वो चले गए। एक दिन बीता, श्री हिरदास जी महाराज और बातें करते रहे किंतु ब्रज की किसी लीला का स्पर्श नहीं किया। दूसरा दिन होने लगा तो जो आयोजक लेकर आए थे उन्होंने हिरदास जी महाराज के कान में जाकर कहा, देखो आप और तो कथा कर रहे हैं, आनंद भी आ रहा है, किंतु जिस कथा के लिए आपको
यहाँ मुंबई के अंदर बुलाया है, अब वो कथा क्यों नहीं करते? आप प्रिया प्रियतम की बात क्यों नहीं करते? उस समय शहीदास जी महाराज के जो शब्द थे, मैं पूरे वैसे ही शब्द का बोले, इन बंदरों के आगे मैं कथा करूंगा जो जानते ही नहीं प्रियालाल कौन है, क्या उनके सन्मुख में अपने प्रियालाल की किसी गूढ़ रहस्य की कथा को करूंगा? ये शब्द की रिकॉर्डिंग है मेरे पास पड़ी। हिरदास जी महाराज ने अपनी अपने पीठ के ऊपर से कहा, बोले इन बंदरों के सन्मुख में करूंगा। अर्थात श्रोता तो वैसे सुनने ही बैठा है, पर वक्ता का ये उत्तरदायित्व होता है कि क्या कहना है। अभी जब कुछ महीने पहले कुछ जन ऐसे इस कुंज के अंदर आए जो श्री जी की लीला को प्रकट कर देते थे, लीला की बात करते थे, बिरहा लीला, मान लीला, ये लीला, वो लीला। हमारे महाप्रभु इस बात की आज्ञा नहीं देते। कभी भी कुछ भी प्रिया जी के बारे में कहने के लिए अगले बंदे का पात्र देखना है, भाई अगला बंदा किस भाव के अंदर है। एक बार पूज्य श्री राधा बाबा के पास गए रसिक पदरेणु शहीदास जी महाराज। भाई जी उस समय सेवा में थे राधा बाबा जी के। तो राधा बाबा जी उस समय मौन व्रत के अंदर थे, अर्थात वो किसी से कुछ कहते नहीं थे, तो मौन के अंदर थे। तो मिलने आए श्री रसिक पदरेणु शहीदास जी महाराज। पूज्य हनुमान पुदार जी से कहते हैं, भैया जी से, हम राधा बाबा जी से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो इस समय बाबा मौन के अंदर हैं, आप जाना दर्शन करना, कुछ बात करनी हो तो बात कर देना। बाबा के पास एक स्लेट होती थी, जिस स्लेट पर लिखकर बाबा अपने प्रश्न का उत्तर दिया करते थे, या कुछ पूछना होता था पूछ लिया करते थे। किंतु अधिक समय के लिए मत बैठना और वहां से उठकर आ जाना। हिरदास जी महाराज ने कहा हाँ हाँ, बोले ऐसा ही होगा। आज्ञा से हिरदास जी महाराज राधा बाबा जी के दर्शन करने गए। संत का मिलन तो बड़ा प्यारा होता है। पूज्य श्री राधा बाबा जी ने हिरदास जी महाराज को उठकर प्रणाम किया। पूज्य श्री हिरदास जी महाराज ने भी राधा बाबा जी को प्रणाम किया। बात हुई। पूज्य राधा बाबा जी ने स्लेट पर लिखकर कहा कि कुछ सुनाइए। किंतु हिरदास जी महाराज ने पहले ये कहा कि बोले पहले आप सुनाइए। इसका अर्थ ये नहीं था, हमारे जय जय के मुख से सुनी हुई ये कथा है, इसका अर्थ ये नहीं था, बोले हम जैसा कोई जन होता ना और हमें कोई कहता बोले कुछ सुनाइए, तो हम सुनाना प्रारंभ कर देते और पता नहीं क्या क्या सुना देते। ये है, वे है, वैसे है, ये पद, वो पद, ऐसा पद, वैसा पद। नहीं, हिरदास जी महाराज ने वैसा नहीं किया। पहले पूज्य राधा बाबा जी से कहते, बोले आप पहले कुछ बताइए। तो राधा बाबा जी ने पद गाया, राधे बैठी चरण पड़ोरत। लेकिन श्री जी के चरणों मतलब कि मेरा मन जो है वो श्री जी के चरणों में, और लालजू श्री जी के चरणों में पड़े हैं, कुछ ऐसा पद का वो भाव था। मुझे पूरी पूरी पंक्ति स्मरण नहीं है। अब रसिक पद रेणु श्री हिरदास जी महाराज को पता लग गया इनका मन श्री जी के चरणों के ऊपर है। फिर उन्होंने श्री चतुरासी जी के पद को गाया। ऐसे नहीं गाकर चतुरासी जी का पद गा लिया, पहले देखा अगले बंदे की चित्त की स्थिति कैसी है। जब उनको लगा हाँ अगले बंदे के चित्त की स्थिति है वैसी, फिर चतुरासी जी का पद जाके उसके सामने गया। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, बाहर भाई जी को चिंता होनी प्रारंभ हो गई। बोले हमने तो कहा था 10 मिनट में आ जाना, ये तो 1 घंटा हो गया, ये दोनों बाहर ही नहीं निकल रहे, और राधा बाबा तो निकलेंगे ही नहीं, और हिरदास जी महाराज। तो भाई जी ने सोचा, बोले ब्रज के संत हैं, बोले सीधे तो होते नहीं है, बोले कहीं अंदर लड़ ना रहे हो। तो जब भाई जी ने अंदर झांक कर देखा तो परस्पर एक दूसरे से वार्ता हो रही थी, गूढ़ रहस्य की चर्चाएं। श्री चतुरासी जी के वो गूढ़ रहस्य की चर्चा हो रही थी। निवृत्त कुंज का रस जो महाप्रभु ने इन चतुरासी जी के पदों के अंदर डाला है, उस पदों की रचना का भाव जो है श्री हिरदास जी महाराज पूज्य श्री राधा बाबा जी को सुना रहे थे। उसमें राधा बाबा ने कहा, मेरा हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है, इन पदों को आप खुले में ना गाया करिए।
ये मेरा आपसे निवेदन है। उसमें पूज्य शहीदास जी महाराज ने कहा, बाबा आप चाहे तो हमारा सिर ले लीजिए, सिर ले लीजिए, किंतु ये पद हमारा जीवन है। पर हाँ, आप कहते हो तो ये पद हम उनके आगे ही प्रकट करेंगे जो इसके अधिकारी जीव होंगे। पर हाँ, पर वृंदावन के जीव के अंदर तो सारी अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि जिसको श्री जी कृपा करते वही वृंदावन के अंदर आता है, और वृंदावन के अंदर तो इन चतुरासी जी को पदों को बड़े बड़े स्पीकर लगाकर भी गाया जाता है। मैं क्यों इस बात को मैंने आपसे कहा, बोले ऐसे ही कभी भी किसी के सन्मुख कभी भी कुछ प्रकट नहीं कर देना चाहिए। जो उस भाव को समझता है, जो उस भाव के को जानता है, जो उस भाव को समझ सकता है, उसके आगे ही इस भाव को प्रकट करना चाहिए। क्यों? श्री सेवक जी महाराज कहते साधन सकल कहे अविरुद्ध नहीं। श्री सेवक जी महाराज कहते जेहि विधि सकल भक्ति अनुसार, बोले जिसकी जैसी भक्ति थी ना, जिसकी जैसी पात्रता थी, जिसके हृदय में जैसा प्रकाश था, तैसी विधि सब कियो विचार। महाप्रभु ने विचार कर कर उसको वैसा ही उपदेश दिया, सारा सारे विवेक के। ऐसा नहीं कि कभी भी, महाप्रभु तो समस्त लीलाओं के ज्ञाता थे, पर जैसा उन जन उनके पास आता था तो महाप्रभु सबसे पहले उसको देखते थे कि ये किस प्रकार की पात्रता को ग्रहण कर सकता है। कहते कि महाप्रभु उसको वैसे ही ज्ञान दिया करते थे, उसकी पात्रता के अनुसार। जेहि विधि सकल भक्ति अनुसार, तैसी विधि सब कियो विचार। बोले विचार कर कर जैसी उसकी विधि है, बोले सारा सार विवेक के। फिर महाप्रभु कहा करते थे, अब निज धर्म आपनो कहत। महाप्रभु कहते अब मैं अपना निज धर्म कहता हूं। यहां से अब 2-3 पंक्तियों की ही सेवकवाणी का प्रथम प्रकरण शेष रह गया। यहां तक बढ़ते बढ़ते महाप्रभु के जस विलास का वर्णन हुआ। महाप्रभु कहते देखो, जो यहां तक के भाव को समझ जाता है ना, महाप्रभु कहते वो अधिकारी जीव है, वो प्रिया प्रियतम के उस निकुंज रस को धारण करने का अधिकारी है, नहीं तो वो यहां तक पहुंच नहीं पाता। आपने भी तो कई बार सेवकवाणी पढ़ी ही होगी, क्या आपको कभी इसका चिंतन शायद यहां तक नहीं पहुंचा होगा, पर अब अगर पहुंचे अर्थात अब आप अधिकारी हो गए। अब यहां से श्री महाप्रभु जी अपने गूढ़ उस नवनिवृत्त निकुंज के रस को प्रकट करते, बोले अब निज धर्म आपनो कहत। अब यहां से अपना निज धर्म श्री महाप्रभु कहना प्रारंभ कर देते हैं। ताहा नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जा। अब यहां से महाप्रभु नित्य वृंदावन की उस अकट्ट लीला को प्रकट कर देते हैं। जैसे पूज्य श्री किशोरी चरण अली जी महाराज के साधारण सागर अगाध होता है, गंभीर होता है। आपने देखा होगा नदी कई बार मर्यादा को तोड़ देती है, तो सागर अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ता। सागर सदा मर्यादा के भीतर ही रहते, क्योंकि अगर सागर ने अपनी मर्यादा तोड़ दी फिर तो बड़े से बड़े वो चीजों को तोड़कर बाहर निकल जाते। सागर अपनी कभी मर्यादा को नहीं तोड़ता। कभी कभी है जो सागर अपनी मर्यादा को तोड़ता है। और इस प्रेम सागर में अगाध तत्व और गंभीरता के साथ साथ एक विलक्षणता है। कहते कि जो संसार का जो सागर है ना, वो मर्यादा को नहीं तोड़ता, पर जो महाप्रभु के इस नवनिवृत्त निकुंज का जो सागर है, जो प्रेम का सागर है, वो लोक की मर्यादाओं को तोड़ देता है। ये फर्क है संसार सागर में और महाप्रभु के इस नवनिवृत्त निकुंज के इस रस सागर में। फिर से लोक की, इससे मैंने आपको कल निवेदन किया था ना, तिलक लगाने में शर्म आती है, कुर्ता पैजामा पहनने में शर्म आती है, राधे राधे कहने में शर्म आती है। बोले क्या करना, बोले सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। तो लोक और वेद की मर्यादाओं को तोड़ देता है प्रभु का इस नवनिवृत्त निकुंज का निज रस।
जिसे महाप्रभु का ये रस स्पर्श करता है, फिर वो किसी लोक वेद की मर्यादाओं में बना नहीं रहता। जो ये कहते हैं ना कि सूतक है, पातक है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, मर गया तो श्री जी की सेवा नहीं करेंगे, कोई जीव गया तो श्री जी की सेवा नहीं करेंगे, ना, वो लोक की मर्यादाओं से बाहर। मैंने कहा ना कि वैष्णव में और रसिकों में यही भेद होता है। रसिक सदा रस में सराबोर रहते, पर वैष्णव नहीं रहते। अब यहाँ पे जैसे छंद श्री सेवक जी महाराज के बोले छंद नंबर 11, 12, 13 और 14। ये ज्ञात होते कि विलासी हरिवंश चंद्र जी व्यास नंदन रूप में अवतार लेकर क्रमश पहले सामान्य भक्ति को प्रकट किया, फिर अवतार भक्ति को प्रकट किया, फिर ठाकुर जी के ऐश्वर्य रूप मथुरा द्वारिका की भक्ति को प्रकट किया, फिर ब्रज की भक्ति को प्रकट किया, निज धर्म प्रकट किया, फिर प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रकट किया, फिर उसके बाद अपने निज धर्म श्री हित रस को प्रकट किया। आगे बढ़ते हुए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, साधन सकल भक्ति जातनो निज वैभव प्रगटत आपनो बनो एक रसना कहा। सेवक जी महाराज अपने निज धर्म को प्रकट श्री महाप्रभु जी अपने निज धर्म को प्रकट करते हुए कहते कि सभी साधनों का मूल प्रिया और प्रियतम के चरणों में अनुराग है। श्री जी के चरण ही मेरा निज धर्म है। जो कोई मेरे इस वृंदावन रस की उपासना में प्रवेश करना चाहता है, महाप्रभु कहते जो इस रस को पीना चाहता है, एक ही मार्ग है जिसके द्वारा इस रस को पिया जा सकता है, और वो मार्ग कोई और नहीं, वो श्री जी के चरण है। साधन सकल भक्ति जा तनु, सामान्य भक्ति से लेकर ब्रज भक्ति अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति, तब सभी जिसके लिए या जिसके सामने साधना रूप हैं, ऐसा निज वैभव महाप्रभु प्रकट करते हैं। इसे निज वैभव इस वजह से कहा जाता है, वृंदावन में भी इसके प्रागट्य करता और भोक्ता श्री हित हैं, और जगत में भी हित धर्म रूप निज वैभव के प्रागट्य करता व्यास नंदन हित हरिवंश चंद्र जू है। अन्य अन्य धर्म तो अन्य अन्य आचार्यों के रूप में प्रकट करते हैं, ऐसा निज वैभव को मैं एक जीवा से कैसे कह सकता हूँ। साधन सकल भक्ति जातनो निज वैभव प्रकटत आपनो बनो एक रसना कहा। कहते एक रस से मैं इस बात को कहता हूं, जो प्रेम रस है, जो महाप्रभु का इस नवनिवृत्त निकुंज का रस है, इस साधन को प्रकट करने के एकमात्र दातार केवल हरिवंश चंद्र महाराज, और कोई इस रस को प्रकट करने का अधिकारी नहीं है। कोई नहीं इस संसार के अंदर ऐसा। यहां तक कि सेवक जी महाराज कहते महाप्रभु की कृपा के बिना प्रिया प्रियतम भी चाहकर भी इस रस को प्रकट नहीं कर सकते। प्रिया प्रियतम भी इस रस को प्रकट नहीं कर सकते। इस रस को प्रकट करेंगे महाप्रभु जब करेंगे, चाहे वो नवनिवृत्त निकुंज के अंदर है या चाहे इस धराधाम के अंदर है। इस प्रिया और प्रियतम की इस मूलभूत जो प्रेम निजमयी वो जो रूप माधुरी है, बोले इसको प्रकट तो महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज ही करेंगे। अंतिम पंक्तियां बड़ी प्यारी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। श्री राधा युग चरण निवास जस वर्णम हरिवंश विलास। जो महाप्रभु का जो निज धर्म है ना, जो निज धर्म है, जहां महाप्रभु बस अब और किसी को देखना नहीं चाहते, जो महाप्रभु की उपासना का सार है, जो कहते ना हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, हित चित्त नित्य हित की हम आस, हित की यहाँ उपासना। वो जो हित है ना, हित जो प्रेम है, वो क्या है? श्री राधा युग चरण निवास, बोले श्री जी के चरण ही।
इस पहले श्री सेवक वाणी के इस पूर्ण प्रकरण का जो सार है ना, वो यही है, आपके जीवन के अंदर श्री जी के चरणों की हेतु की भक्ति प्रकट हो जाए, आप श्री जी के चरणों तक पहुंच जाओ, लग जाओ श्री जी के चरणों तक। और मैं तो आपको कहते ही फिरता हूं भाई, एक बार जो लग जाता है इन चरणों के ऊपर, जो पकड़ लेता है प्रेम से इन चरणों को, फिर संसार की कोई भी पवन उसे गिरा नहीं सकती। हर जगह से व्यक्ति वापस आ सकता है, स्वर्ग से वापस आ सकता है, मैं तो ये कहता हूं वैकुंठ से भी वापस आ सकता है। जय विजय आए, उदाहरण मिलती है, वैकुंठ से भी वापस आ सकता है, वहां से भी प्रभु को भी त्याग कर देते हैं, पर श्री जी के चरणों के साथ जो लग जाता है, बस फिर श्री जी कभी उसका त्याग नहीं करते। महाप्रभु कहते भाई, मैं अपना निज धर्म कहता हूं, अगर तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो, महाप्रभु कहते अगर तुम मेरी उपासना के अंदर प्रवेश करना चाहते हो, मैं अपना निज धर्म कहता हूं, तुम मेरे अनुगत होकर रहना चाहते हो, तो मेरी बस एक बात को मान लेना, राधा रानी के चरण, ठकुरानी के चरण, राधा रानी के चरण, ठकुरानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मैं तो इस संपूर्ण इस सेवक वाणी का प्रसाद के रूप में मैं आपको यही कहूंगा कि आज एक पंक्ति के अंदर अगर प्रथम प्रकरण को, जैसे कहते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी, जब हम कोई बड़ा छोटे पढ़ते थे तो पूरा ऐसे लिखा करते थे, और ऐसे के लास्ट में हम लिखते थे व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो इस महाप्रभु के जस विलास का देखो, खांड का टुकड़ा हो ना, चीनी का, उसको कहीं से भी चखो, वो मीठा ही होगा, ऊपर से नीचे से तोड़कर, साइड से, दाएं से बाएं, मीठा ही होगा। महाप्रभु को उधर से देखो, महाप्रभु को इधर से देखो, महाप्रभु को ऊपर से देखो, महाप्रभु को नीचे से देखो, क्या दिखेगा? राधा रानी के चरण, ठकुरानी के चरण। अगर आपको देखना हो ना महाप्रभु का अपना प्रेम अपने गुरु के प्रति, अपने श्री जी के प्रति कभी देखना हो, जो महाप्रभु का प्रेम है, एक बार प्रेम से भर के श्री राधा सुधा निधि के श्लोकों को पढ़ना, एक बार प्रेम से पढ़ के ना इन राधा सुधा निधि के श्लोकों को पढ़ना, देखना क्या आनंद आपको आएगा। जब महाप्रभु कहते हैं ना, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ, धन्यात् धन्य पवनेन कृतार्थमानि, योगेन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोऽपि, तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। महाप्रभु कहते हैं ना, आर्धाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्यम, काम्यम पदम प्रियगुणे रपिपेच्छमौले, भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनु, तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। मैं तो कहता हूँ भाई, पढ़ा करो राधा सुधा निधि के, आप पता लगेगा। जब महाप्रभु कहते हैं ना, जब प्रेम से भरकर महाप्रभु वो श्री जी के स्वरूप माधुरी को, और महाप्रभु कहते हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै
रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण सूनमनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु मनोस्मरा। बोले इतनी प्यारी है राधा सुधा निधि। कभी श्री जी कृपा करें हम एक एक श्लोक की चर्चा किया करेंगे। कभी श्री जी कृपा करें, कभी श्री जी केनापि नागरवरेण, कभी श्री जी कृपा करें, मैं तो मेरे मन में है। कभी श्री जी पहले श्लोक की, दूसरे श्लोक की, तीसरे श्लोक की हम चर्चा करें, आपको आनंद मिलेगा। महाप्रभु की वाणी को सुनकर आपका हृदय द्रवीभूत हो जाएगा। कैसा अकट प्रेम महाप्रभु का अपने श्री जी के चरणों के प्रति, और कैसा ठाकुर जी का प्रेम श्री जी के चरणों के प्रति महाप्रभु ने अपनी वाणी के अंदर प्रकट करके दिया है। मैं तो कहता हूं आप पढ़ो। जैसे कई जन कहते हैं ना, बोले चतुरासी जी में आनंद है, आनंद है, आनंद है। मेरा पर्सनली ये है, चतुरासी जी में तो आनंद है, आचार्य की वाणी है। पर अगर आप कोई प्रेम से भरकर जाए ना कोई राधा सुधा निधि जी के पास, सच में वो सुधा की निधि है, महाप्रभु का हृदय है। हृदय कैसा महाप्रभु का वो कोमल सा हृदय अपने श्री जी के चरणों के प्रति, हृदय कहा जाता है महाप्रभु का। मुझे तो बड़ी प्रिय है श्री राधा युग चरण निवास। इन अंतिम पंक्तियों के साथ हम सेवक वाणी के प्रथम प्रकरण का आज यहाँ पे विश्राम लेंगे। महाप्रभु का निज धर्म है प्यारी जू के चरण, जस वर्णौ हरिवंश विलास। सेवक जी महाराज कहते मैं सदा इस हरिवंश नाम के जस का वर्णन करते रहूं, श्री हरिवंश ही गाई हूं, सदा श्री हरिवंश नाम को गाता रहूं। इति श्री जस विलास प्रकरण प्रथम प्रकरण की आप सभी रसिकों को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। आज श्री जी की कृपा से ये प्रथम प्रकरण पूर्ण हुआ। देखो वाणी तो अथाह समुद्र है। हो सकता है कि मैं कई बार पूर्ण रूप से उस वाणी को जो सेवक जी महाराज कहना चाहते थे, मैं उस वाणी को पूरा का पूरा वैसा नहीं कह पाया। पर जितना मुझे अपनी गुरु कृपा से जो प्रकाश दिया अपने गुरुदेव भगवान ने, उसके द्वारा इस वाणी को जितना मैं समझ पाया, और इस वाणी को समझाने के लिए मैं तो बस यही कहूंगा, एक मेरे गुरुदेव भगवान हमारे जय जय, जिस दिन मैंने पहले दिन प्रारंभ किया था, पर उनसे भी पहले सेवक वाणी अगर मुझे किसी ने समझाई तो पूज्य प्रातः स्मरण श्रीहित किशोरी शरण अली जी महाराज, इनकी कृपा से सेवक जी महाराज का ये भाव मेरे जीवन के अंदर हृदयंगम हुआ। क्योंकि सेवक वाणी का कहीं पे भी आपको इतना विस्तार से नहीं मिलेगा। मैंने भी जब प्रथम बार कहना चाहा तो मैंने नेट से देखा, बट मुझे नहीं मिला। मैंने पूज्य महाराज जी के चरणों में कहा, मैंने महाराज जी आप कृपा करना, आप जैसे जैसे प्रकाश देते जाएंगे मैं वैसा वैसा यहाँ से प्रसाद देता जाऊंगा। तो मेरे द्वारा मत समझना कि मैंने कुछ कहा, ये जो कहा वो उन्होंने कहा, जो कहा वो उनके द्वारा ही था। मेरा एक एक शब्द श्री जी की कृपा से उनका था। आज से ये सेवक वाणी की प्रथम प्रकरण की चर्चा का विश्राम होता है। कल से हम नई चर्चा को लेकर आएंगे। इस श्वेत निकुंज रस के YouTube चैनल के अंदर ये पूरे के पूरे इस सीरीज को हमने अपलोड किया है। आप चाहते हो इसे रिवाइज करना, मैं चाहता हूं कि आप एक बार पुनः इस सारी चर्चा को एक बार सुने, और फिर अगर आपको किसी सेवक वाणी के किसी भाव में समझ नहीं आती, कोई चर्चा कोई शब्द नहीं समझ आती, आप हमसे पूछिए। जब आप पूछोगे ना कि भैया ये चीज समझ नहीं आई, ये चीज समझ नहीं आई, मैं कहूंगा कि मुझे उसका सुख मिलेगा, मुझे आनंद मिलेगा कि जो प्रसाद मैं आपको दे रहा हूं आप उसको सुन भी रहे हैं, आप उसको समझ भी रहे हैं। तो आप पूछोगे तो मुझे आनंद मिलेगा। आपको जो चीज नहीं समझ आती, अगर समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, किंतु मैं चाहता हूं कि एक बार पुनः आप इसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद फिर हम इस भाव को आगे बढ़ाएंगे।
महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज की कृपा का स्मरण करते हुए, गुरुदेव भगवान की कृपा का स्मरण करते हुए, जय जय सरकार की कृपा का स्मरण करते हुए, श्री सेवक जी महाराज की कृपा का स्मरण करते हुए, श्री हरिवंश जी महाराज की कृपा का स्मरण करते हुए, श्री जी के गोरे गोरे चरणारविंद की कृपा का स्मरण करते हुए, आज के प्रथम प्रकरण की आप सभी को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश प्रणाम।